कि यदि आप लोगों को क्लासिक वर्जन में इसको बनाना है तो आपको रिबन को ऑफ कर देना है, रिबन क्लोज में जाके ऐसे, और माइनस टूल बार लाना है, टूल बार का नेम डाल दो, आ जाएगा, और मेनू बार भी आ जाएगा, मेनू बार, और एक दबाओगे तो ये मेनू बार आ जाएगा। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से टूल बार को फिर जो टूल बार की आवश्यकता है वो आप ले सकते हो। मॉडिफाई, मॉडलिंग जो ज़्यादा ज़रूरी हैं अभी, है ना, और मॉडिफाई टूल बार, डायमेंशन टूल बार, व्यू टूल बार। बहुत ही सिंपल तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। विजुअल स्टाइल टूल बार, एक प्रॉपर्टी टूल बार और ले लेते हैं, क्या क्या, ठीक है। देखिए ये इसको थोड़ा सा यहाँ से, अभी अपन को 2D ही सीखना है, अभी तो शुरुआत में हम 2D ही बता रहे हैं। दो एक क्लास हुई थी उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ा है नहीं है। देखो हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने एक तो ये बताया था, ठीक है, और एक ये बताया था। अभी आज हम ये सीखेंगे, ठीक है। देखिए जैसा कि हमको पता है कि यदि आपको ये बनाना है, ये वाला ऑब्जेक्ट, तो हमको एक सेंटर लाइन पहले तो एक बनानी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये एक सेंटर लाइन ये दी हुई है और इसके बेसिस पे ये ड्राइंग बनी हुई है। सारी ड्राइंग को बनाने के लिए हम यहाँ तो लाइन कमांड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्कल कमांड का प्रयोग करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि कोई सी भी ड्राइंग बनाना है तो सबसे शुरुआत में हमको क्या करना है, उसका सेंटरिंग करना है और वहां से बनाना शुरू करना है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ से सेंटर कर लिया, ठीक है। अब यही चीज हम बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम पॉली लाइन से या कंस्ट्रक्शन लाइन से क्या करेंगे, यहाँ पे रुको, अच्छा इंसर्ट से ही कर ले रहा है इसको, 0। ठीक है, अब देखो ये अपन को बनाना है ये, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंटर लाइन ले लेंगे, ऑर्थो को ऑन कर लेंगे। ऑर्थो हमारा यहाँ पे ये है ना, ये वाला ऑर्थो है, इसको ऐसे ऑन कर लेंगे, इसको थोड़ा नीचे करके ऐसे कर दो। और अभी कंस्ट्रक्शन लाइन लेके एक पॉइंट ले लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये, ठीक है। दिख रहा होगा आई होप। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो बना, ये एक्चुअली में 3D का ऑब्जेक्ट है और ये डायमेंशंस जो दिए हुए हैं ये डायमीटर में दिए हुए हैं।
यहाँ जो है ये डायमीटर है, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो डायमीटर है वो अंदर वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो छोटा वाला है वो यहाँ पे 12 वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो है इसकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट है। चूंकि हमको इसको 2D में बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन से बनाएंगे। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सेंटर लाइन बना ली। अब देखो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 30, तो हम चाहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 15 ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, अब हम जाते हैं लाइन कमांड पे और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। पॉइंट लेने के बाद देखो हमने किस पे पॉइंट लिया है, हम इस लाइन पे पॉइंट लेंगे, ठीक है। ये लाइन पे हमने क्या किया, पॉइंट ले लिया और ऊपर की ओर डायरेक्शन करके कितना कर दिया, 15 और एंटर, ठीक है। ये हमने 15 कर दिया और इसके बाद 15 के बाद देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है ये 30। मतलब कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 15, नीचे बना लो चाहे ऊपर बना लो ना, तो ये 15 हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक हमको लेना है 30, और फिर हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। फिर से जाते हैं लाइन पे, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, डायरेक्शन इस तरफ देंगे और 30 टाइप करके एंटर कर देंगे। नीचे की ओर आप इसको मिला दो। अभी ऑर्थो ऑन है लेकिन आपका ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं ऑन है, इसको ऑन तो है लेकिन सारे पॉइंट डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको सारे पॉइंट को डिटेक्ट कर लेना है। कैसे करना है, ये है आपका ऑब्जेक्ट स्नैप, इस पर राइट क्लिक करना है तो आपका ये ड्राफ्टिंग सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये सारे पॉइंट डिटेक्ट करने लग जाएंगे। इसको फाइनली ओके करेंगे। अब देखो ये पॉइंट लास्ट का आने लग गया, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे आप देखो तो ये एक बॉक्स बना है, कौन सा वाला, यहाँ पे देखो तो ये एक बॉक्स बना है। ये हम चाहें तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ से ही बता रहे हैं आपको। ये कितना दिया हुआ है, तो अभी आपको मालूम है कि यहाँ पे ये लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 30 थी, परंतु यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 40 है। और अगर हम चाहें कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक 40 नहीं बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो 30 तो बना ही लिया है, मतलब 30 तो यहाँ तक है ही है। इधर के सॉरी 30 नहीं 15 आधा लिया ना हमने, 15 यहाँ तक है ही, 40 का आधा होता है 20, तो 15 5 और ऊपर बनाएंगे तो ये इतना हमको आ जाएगा। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 50 हो जाएगा। 50 मतलब कि 30 हमने यहाँ तक बना लिया है, 50 ये है, तो 50 माइनस 30 मतलब बचेगा 20। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ 20 का बना के ये एक ऐसे ड्राइंग को बना लेंगे, ठीक है। लाइन कमांड पे जाएंगे, ऊपर पॉइंट ले लेंगे, डायरेक्शन ऊपर करेंगे और 5 लेंगे ऊपर, एंटर। फिर डायरेक्शन ये वाला देंगे, 20 टाइप करेंगे और एंटर। फिर डायरेक्शन नीचे दे देंगे और फिर इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो हमने बनाया है ये इतना लगभग ऊपर का पोर्शन सेम बन गया है, ठीक है। अब हमको नीचे की ओर यही बनाना है, यह वाला ये जो बना हुआ है नीचे की ओर भी बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, हमने आपको एक कमांड बताई है पहले जिसका नाम था कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये इसको हम यहाँ रख ले रहे। दिस टूल बार इज modify toolbar. After sketching we have to use for modification for various operation like trimming, copying, moving, mirroring, etc. तो जब ये बन जाए, स्केच हो जाए, तो इसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हम कौन सी कमांड बार का यूज करते हैं, तो ये कमांड बार का नाम है मॉडिफाई टूल बार। चूंकि आपको पता है इस ड्राइंग में यदि इस लाइन को हमने सेंटर किया तो देखो ये जो बना हुआ है इतना, इसके अपोजिट में भी ये वैसा ही बना हुआ है। सो द कंक्लूजन इज दैट वी डू नॉट नीड टू मेक दिस ऑब्जेक्ट अगेन, वी कैन ऑल्सो
मिरर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन दिस साइट। समझ में आ रहा होगा। हम ये जो बनी हुई ड्राइंग है ये वाली, इस ड्राइंग को नीचे की ओर क्या कर देंगे, मिरर कर देंगे, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट वैसा ही वैसा तैयार हो जाएगा। इतने ऑब्जेक्ट को मिरर करना है। अब तो क्या करेंगे हम, ये मिरर कमांड पे जाएंगे। देखो हमारे कर्सर पे ध्यान देना कहाँ जा रहा है, ये हमारी मिरर कमांड है। दिस इज द मिरर कमांड, है ना, मिरर ऑब्जेक्ट। So we have to click on the mirror command, then the instruction is coming, mirror select object. So this is our object, we have to select this object, then after selecting we have to press enter key, and the new message is select first point of the mirror line. So this is the our mirror line, we have to click anywhere. Similarly second point and press enter key. आपको मिरर ऑब्जेक्ट पूछेगा, मिरर ऑब्जेक्ट ये है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको मिरर लाइन पूछेगा, तो इस मिरर लाइन में आप कहीं पे भी 2 पॉइंट दे दीजिए। मैंने एक पॉइंट यहाँ दिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ दिया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब देखो इतना बन गया। अभी ये जो अंदर का सेक्शन है ये भी बनाना है। तो ये जो अंदर का सेक्शन है, इस अंदर के सेक्शन की जो डायमेंशन है, ये जो बना हुआ है ना, ये डायमेंशन दी हुई ये, इट मीन्स क्या हो रहा भैया, क्या लिखा है, 12 रेडियस D20। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 12 रेडियस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 20 डीप। ठीक है, ये और ये जो है इसको ऐसे हल्का सा बना दिया है। चाहो तो आप यहाँ से यहाँ तक 20 डीप ले सकते हो, नहीं तो इतना लेने के बाद एक हल्का सा ये एक कर्वी शेप दे दो। चैम्फरिंग है ये, एक्चुअली में एक कोनिकल शेप कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये और बना लेते हैं। अपने ऑब्जेक्ट पे आते हैं। अभी देखो इसको हम एक नया कलर दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, और रुक जाओ जरा, अभी आप लोगों को कुछ नया और बताता हूँ मैं। LWT, चलो बता देते हैं। अब हम क्या करते हैं, लाइन पे जाते हैं और यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर की ओर एक डायरेक्शन देंगे, 12 का आधा ले लेंगे 6, एंटर, डायरेक्शन यही रहेगा। और यहाँ पे ले लेंगे 20, एंटर, नीचे की ओर ले लेंगे सीधा सीधा 12, एंटर, और यहाँ पे ले लेंगे 20, एंटर, और आप इसको मिला दीजिए। चूंकि यहाँ पे ये जो है ना होल है ना, तो हमको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमको ट्रिम ही करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बने हुए ओवरऑल ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर देंगे ऐसे। ये एक्चुअल में ट्रिम्ड है। यहाँ पे ये डीप होल है और ये 3D बनेगा जब आपको पता चलेगा। अभी तो हम 2D पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिला देना है। ये पॉइंट कैसे मिलाएंगे, लाइन से ही मिला देंगे। यहाँ एक टेम्परेरी ऐसे पॉइंट फ्री हैंड बना दो, ये हो गया। अब बात आती है कि यहाँ पे ये लाइन है जो वो डैश 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 दी हुई है, और हमारी यहाँ बनी हुई सॉलिड सॉलिड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डैश 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 लाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये काम हम पहले भी कर सकते थे और ड्राइंग बनाने के बाद भी कर सकते हैं, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखो सेकंड ऑप्शन आता है लाइन टाइप कंट्रोल, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी टूल बार। ये दिस इज द प्रॉपर्टी टूल बार, and this is the color control, and this is the line type control, and this is the thickness control, like weight control। जब आपको किसी ड्राइंग की थिकनेस प्रोवाइड करानी है तो आपको इसको ऑन कर देना है, या यहाँ से ले लेना है डायमेंशन। और यदि आपको कलरिंग करनी है, तो जैसे मैंने यहाँ लिया है, तो ये वाला यूज करना है। अब यहाँ पे जो है डैश 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 लाइन शो कर रहा है ना, कहाँ पे, ये यहाँ पे जो है ये डैश 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 लाइन शो कर रहा है। हम क्या करते हैं, इसको डैश 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 लाइन बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो लाइन पे जाएंगे, बाय लेयर लाइन टाइप पे, फिर अदर पे जाएंगे,
ये जो लोड दिख रहा है, लोड पे क्लिक कर लेंगे और अब यहाँ देखो हिडन लाइन होगी, क्योंकि ये हिडन लाइन है। अंदर जो रहेगा ऑब्जेक्ट वो हाइड रहेगा, बाहर से दिखेगा नहीं, तो उसको हम हिडन में ही शो करते हैं। तो हिडन आ गया, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा है। तो आप कोई सा भी ले लो, अभी हमको हिडन का कोई डायमेंशन दिया नहीं है, तो हम ये हिडन 5x वाला ले लेके और ओके कर देते हैं, ठीक है। फाइनली ये हिडन वाला जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सेफ हो गया। अब आप इसको क्या कर दो, ओके कर दो, छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐसे, चारों लाइनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेना डायरेक्टली, है ना। और फिर जाना है यहाँ, यहाँ जाने के बाद आप हिडन पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही आप हिडन पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हिडन होना, हिडन लाइंस वैसे होके दिखने लग गई। अब आप स्केप बटन को दबा दें, ठीक है, स्केप बटन या एंटर बटन दबा दें, तो आपका ये जो है हिडन पार्ट बन जाएगा। इसी तरीके से हमारा ये ड्राइंग बना हुआ है। आगे यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सर्कल दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पे देखो, तो दो सर्कल दिए हुए हैं। एक सर्कल दिया हुआ है कौन सा, ये वाला। दो सर्कल है ना, एक सर्कल है ये और एक सर्कल है ये। यही लाइन को बेस बना के, और एक तीसरा सर्कल जो है वो इसका है, एक ये, एक ये और एक ये, तीन। तो ये तीसरा, ये भी अपन बना देते हैं। क्या करेंगे, अब हम यहाँ से रेड की जगह दूसरा कलर लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम मैजेंटा ले ले रहे हैं। अब हम जाते हैं सर्कल कमांड पे, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे, दूर पॉइंट लेंगे। अगर डायमीटर में दिया है तो आप डायरेक्टली हाफ ले लो, 30 दिया है तो 15 ले लो। और अगर आपको ऐसे नहीं बनाना तो आप डायमीटर में दिया है तो डी एंटर 40 एंटर कर दो। एक बार और एंटर करोगे तो रिपीट हो जाएगा, पॉइंट ले लो, डी एंटर 30 एंटर। फिर एक बार और रिपीट करना है तो फिर से एंटर दबा दो, पॉइंट ले लो, डी एंटर 12 एंटर। फाइनली हमारी ड्राइंग बन गई। अब इस लाइन को आपको ट्रिम करना है तो आप ऐसे ट्रिम कर दें। कैसे करते हैं ट्रिम, इस आपको ट्रिम कमांड में क्लिक करना है, एंटर बटन को दबाना है और इसको ऐसे छोड़ देना है। ये हो गई हमारी ट्रिम, ठीक है। हमारी ये जो लाइन है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको अलग कर दो, ठीक है। देखो साहब, इतना बनने के बाद अगर आपको यहाँ पे भी नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी ट्रिम एंटर दबा के इसको भी ऐसे ट्रिम कर दो, ये हो गया। अब हमको बने हुए लाइन का क्या करना है, बनी हुई लाइन को, बनी हुई ड्राइंग की डायमेंशनिंग करनी है, जो कि डायमेंशन टूलबार से की जाती है। तो हमारा डायमेंशन टूलबार ये है, जो कि हमने बाहर निकाला है टूल्स के अंदर जाके, टूलबार के अंदर जाके, और उस लिस्ट पे इसका नाम है। या तो आप किसी भी पहले से दिए हुए टूलबार में राइट क्लिक कर लें और उस टूलबार को एक्सेस कर लें। चूंकि ये जो डायमेंशन टूल बार है ये भी मेन टूल बार कहलाता है, इसलिए इसको जगह दी गई है, इसको, इसको और इसको कहाँ पे दी गई है, इस वाले टूल बार में, विच इज कॉल्ड मेन मेनू ब्राउजर। अब हमको इसकी डायमेंशनिंग प्रोवाइड करानी है। चूंकि हमने आपको बताया कि अगर सीधी सीधी लाइन है जिसमें कोई एंगल नहीं दिख रहा है, इट मीन्स लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है या लाइन वर्टिकल है, तो हमको कौन सा टूल्स यूज करना है, लीनियर टूल यूज करना है। देखो ये है लीनियर। यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा तो डायमेंशन में जाइए, यहाँ और डायमेंशन स्टाइल में जाइए, नहीं नहीं नहीं, कहाँ, सॉरी, हाँ यहीं डायमेंशन में जाएंगे और लीनियर में जाएंगे। ये सीधा, ये देखो, ये इसका सिंबल ये बना हुआ है, इसका सिंबल ये बना हुआ है, हर चीज का सिंबल बना हुआ है।
उस सिंबल को पहचान के हम यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ से प्रॉब्लम जा रही है, आप सीधे यहाँ से एक्सेस करिए। तो ये हमने लीनियर में जाके क्लिक कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या दिया वही लेंगे। यहाँ नीचे 30 और 50 दिया है, तो हम पहला पॉइंट यहाँ लेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ लेंगे और इसको हमने 30 दे दिया इधर, ठीक है। एंटर। देखो यहाँ पे ये कलर ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी एक कलर दे रखा है मैजेंटा। इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ डायमेंशन देन यू हैव टू सेलेक्ट अदर कलर फ्रॉम द प्रॉपर्टी टूलबार लाइक ग्रीन। नाउ गो टू द लीनियर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड प्रेस एंटर। दबाते जाएंगे तो आपका वही का वही कमांड रिपीट हो जाएगा। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इसको नीचे प्रोजेक्ट कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो चीज हो गई। यहाँ पे आपका सर्कल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, सर्कल तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ये सर्कल में थोड़ी दिया हुआ है। तो क्या करना है, हमको ये लीनियर में ही देना है। कैसे करेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये देखो यहाँ पे 30.999 कुछ करके आया। अभी क्यों आया देखना पड़ेगा, हो सकता है कि एक आध पॉइंट कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ होगा, इसीलिए ये 30.09 mm की डिस्टेंस दे रहा है। तो ये आपको संभल के ही बनाना है। एक आधा पॉइंट की भी अगर कोई प्रॉब्लम आई तो ये सॉफ्टवेयर है, ये छोड़ेगा नहीं, ये आपको करेक्ट जितना है उतना ही देगा। अब जैसे ये बन गया है हमारा, हो सकता है कि एक आधा mm 2 mm यहाँ पे पॉइंट ऊपर गया होगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो अब हमको क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है, तो इसको दोबारा से क्लिक कर लो। अब यहाँ पे आप देखो, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, मतलब ये गलत है लेकिन, है ना। अगर हमको केवल शो कराना तो आप 30 दे दो, और यहाँ पे निशान के लिए आपको ये सिंबल पे जाना है और हमको डायमीटर का सिंबल देना है, तो ये कर दिया और ओके कर दिया। दिस इज द प्रोसेस टू एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट, बट आपको ये करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो दशमलव में आ रहा है वो दशमलव में ही रखेंगे, गलत नहीं करना है, किसी को शो नहीं कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो है 40 है, तो इसको भी हम लीनियर से ले लेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और ये इसको भी ट्वाइसली क्लिक कर दिया, 40 टाइप कर दिया, बाकी को हमने डिलीट मार दिया। डायरेक्शन यहाँ दिया और यहाँ सिंबल से जाके डायमीटर पे क्लिक कर लिया और ओके कर दिया। तो ये दोनों 40-40 हो गए, ठीक है। ऊपर का दिया हुआ है, इसको हम डायमीटर से दे सकते हैं। कैसे देंगे, ये डायमीटर पे गए, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दो, तो 12 आया तो आ गया। 20 डीप जो है उसको लिखना पड़ेगा, तो ऐसे इसको क्लिक करिए, यहाँ डायरेक्शन दीजिए ऐसे, और यहाँ कीबोर्ड से DEEP 20 टाइप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अगर इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दोगे तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 12 डीप, है ना, 12 डाया डीप 20। तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज को आप लोगों को स्वयं बना के देखना है। यदि कोई मिस्टेक जाती है तो हमको बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। अभी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी जब तक छुट्टी नहीं लगेगी दीपावली की, ठीक है। यदि और कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं और कोई ड्राइंग को बना देता हूँ, नहीं तो लेक्चर को एंड करते हैं। चूंकि अभी टाइम है मेरे ख्याल से, तो हम एक आधा ड्राइंग और देख लेते हैं, ठीक है। एक ड्राइंग और देखेंगे।
इसको हम डिलीट कर रहे हैं, सिलेक्ट ऑल करके डिलीट। ठीक है, दूसरी कोई ड्राइंग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाली ड्राइंग है, ये वाली। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे यूज करना है, ये आप लोगों के लिए है। ये वाला जो बनाया, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। सेंटर लाइन ले लेना है, यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, आधा आधा लेके बना लो ऊपर का, और नीचे उसको मिरर कर दो, है ना। जैसे चलो मैं बता देता हूँ, 10 मिनट हैं। लाइन कमांड पे जाएंगे, ऑर्थो ऑन कर लेंगे, और डायरेक्शन ये दे देंगे। यहाँ 30 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर 15 ले लेते हैं। ठीक है, लाइन कमांड में जाएंगे, ऊपर डायरेक्शन देंगे 15, एंटर। फिर ये डायरेक्शन यहाँ पे 38 दिया हुआ है, ये वाला 38 टाइप करेंगे, एंटर। नीचे एक बॉक्स बना लो सीधे 30 का, एंटर। और यहाँ पे भी 38 ले लो, एंटर। इसको मिला दो। अभी क्या तैयार हुआ है, अभी केवल और केवल इतना तैयार हुआ है। ठीक है, ये अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, ये 48 है। नीचे से 48 है, 30 माइनस 48 कितना बचा, 18। तो बचा कितना ऊपर, 9। तो हम क्या करेंगे, लाइन से ऊपर ले लेंगे 9। यहाँ से ले लिया हमने ऊपर कितना, 9, एंटर। यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे दिया हुआ है 15, तो ये डायरेक्शन देंगे 15, एंटर। ठीक है, ऊपर एक और डायरेक्शन दिया हमने, और अभी क्या करना है, इसको हम थोड़ा 1 मिनट रुको। यहाँ पे 60 दिया हुआ है, अभी 48 हो चुका है। 60 माइनस 48 इज इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ बचा 2, 12, यहाँ हो गया 6। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ से कितना ले लेना ऊपर, 6, एंटर कर दो। फिर 80 माइनस 60 बचा 20, 20 का आधा 10, तो ऊपर कितना आ गया, यहाँ पे भी 15 है ना, यहाँ पे 15 ले लिया, एंटर। ऊपर कितना बचा, 10, एंटर। और इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, टोटल कितना है, ये 50 है। तो 15 15 30 हो गया, 50 और 30 है ना। तो इधर कितना बचा, 20। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 20, एंटर। इसको सीधे नीचे मिला दो। ये वाला कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है, ये वाला आप लोगों को ध्यान देना है। ये घटा बढ़ा के जो भी है कैलकुलेशन, वो हमने कर दी है, और अभी हमने केवल इतना बनाया है। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन दी हुई है, जो कि है कितनी, अब आपको ये इतना बन गया ना, नीचे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नीचे बनाने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू मेक इनसाइड एंड डाउन साइड, यू कैन यूज मिरर कमांड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको केवल और केवल ये लाइन बनानी है। ये लाइन कहाँ पे है, यहाँ 54 पे है, दिख रही है, ये दी हुई है 54 पे, ये 54 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस लाइन को ऑफसेट ले लेते हैं 54 का आधा, 50 का आधा हो जाएगा 25, और 4 का आधा हो जाएगा 2। तो 25 और 2 27, ऊपर ऑफसेट ले लेते हैं। चाहो तो आप इस लाइन का ऑफसेट ले लो, नहीं तो आप इस लाइन को सीधे एक 27 पे पॉइंट दे दो। तो हम ऑफसेट लेना उचित समझेंगे। या तो आप सीधे एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ले लो, इस पॉइंट से लाइन लेके इस पॉइंट पे क्लिक करके ऊपर ले लो 27, ये हो गया। ठीक है, हाँ, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, कुछ मिस्टेक दिख रही है मेरे ख्याल से। 54, 27 ही होगा। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दो। अभी तो जो है वो बना दे रहा हूँ, बाकी आप लोग स्वयं बनाना है इसको। ठीक है, और इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं।
इतना बन गया। अब ये इसको आप चाहो तो ट्रिम कर दो, है ना, इसको आप चाहो तो ऐसे ट्रिम कर दो, इसकी अभी जरूरत नहीं है। इतना बनने दो। इतना बनने के बाद हम क्या करेंगे, ये पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्ट को नीचे मिरर करेंगे मिरर कमांड से। ये मिरर कमांड पे क्लिक करेंगे। पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और क्या करना है, एंटर दबाना है। इसके बाद आपको एक पॉइंट यहाँ दे देना है, दूसरा पॉइंट यहाँ दे देना है और फिर एंटर कर देना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इसके जैसे ही बन गया। इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ये जो हमने बनाया है गोल वाला, ये वाला, और ये जो है बिल्कुल सेम है। अब हम क्या करते हैं, इसकी डायमेंशनिंग करते हैं और यहाँ पे हैचिंग दी हुई है। तो ये हैचिंग कमांड यहाँ दी हुई है आपकी ड्रॉ टूल बार में। हैचिंग पे क्लिक करना है, यहाँ से एक पैटर्न ले लेना है। चूंकि ये पैटर्न ये वाला है तो हमने ANSI पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर पिक पॉइंट पे जाना है और इधर दोनों जगह क्लिक करके एंटर एंटर कर देना है। ये हो गया आपका हैचिंग। अभी हम इसको हैचिंग पहले नहीं देना चाहिए, हमको पहले डायमेंशनिंग देनी चाहिए, लेकिन अभी हमने दे दी है। अब हम इसकी डायमेंशनिंग दे देते हैं। डायमेंशंस पे जाएंगे, लीनियर पे जाएंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, प्रोजेक्ट। If you want to change the dimension color, so you have to click other color from the property toolbar. Now go to the linear, first point, second point। देखो ये जो पॉइंट है यहाँ आया, इस बार यहाँ पकड़ के इसको यहाँ कर दो, सही हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट 48 सही है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट 60 सही है। और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट 80 सही है। हमारी ड्राइंग ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। यहाँ देखते हैं क्या मिस्टेक है। 74, ये ही गलत लिया है। हमको कितना लेना है, 27 लेना है। हमने कितना ले लिया है यहाँ, वो देखना है। तो लाइन पे जाएंगे और यहाँ से 27 ले लेंगे, 27 एंटर। ठीक है, इसको आप यहाँ पकड़ के यहाँ रख दो, ये ठीक है। और नीचे भी आप ले लो 27 एंटर। इसको यहाँ से पकड़ के इस पॉइंट पर रख दो, ये हो गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सॉरी, चलो ठीक है, रहने दो अभी। ये हो गया। अब यहाँ 38 दिया हुआ है, फिर से जाते हैं डायमेंशन लीनियर पे। इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, 38 ले लेंगे। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 54। तो इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, 54 ले लेंगे। सब में डायमीटर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे बताया मैंने, इसको क्लिक करो और यहाँ पे एरो करो ऐसे, और यहाँ डायमीटर पे जाके यहाँ डायमीटर ले लो। ठीक है, ओके। इसको क्लिक करो, यहाँ पे डायमीटर लगा दो, ओके। इसको क्लिक करो, 2 बार क्लिक करना होता है ना ये, और यहाँ पे डायमीटर लगा दो यहाँ से, ओके। इसको भी क्लिक किया, डायमीटर लगाया यहाँ से, ओके। इसको क्लिक किया, डायमीटर लगाया, कहाँ है भैया डायमीटर, ये, और ओके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, अब नीचे दिया हुआ है वो भी हम ले लेते हैं। फिर से डायमीटर में जाते हैं, लीनियर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक 15। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 15, और यहाँ से लेके ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, देखो पॉइंट हमको वही लेना है, लीनियर बस रहेगा हमारा, 50 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। कौन सा वाला, ये वाला। अब आपको स्वयं बनाना है ये वाला ऑब्जेक्ट जो है। ठीक,
इस ऑब्जेक्ट को आप लोगों को स्वयं बनाना है। और कोई दिक्कत आती हो तो बताना है। अपन फिर इसका नया क्लास ले लेंगे। कल फिर क्लास रहेगी 10 बजे, तो ज्वाइन करना है और स्वयं बनाना है। सॉफ्टवेयर का अगर कोई इशू आ रहा हो तो बताओ, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो भी बता दिया जाएगा। परंतु प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना। तो आज की क्लास को समाप्त कर रहे हैं। इसका वीडियो अभी यूट्यूब पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और लिंक को एक क्लिक करके अपना वीडियो देख लेना है अगर कुछ क्वेरी हो तो। और उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो वापस फ़ोन करें या व्हाट्सअप कर दें ग्रुप में, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। क्लास को समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का मंगल हो और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।